दोस्तों, सचिन ने दी है अपने परिवार वालों को धमकी कि जो है घर की जो भी बातें हैं मेरी पर्सनल किसी बाहरी वाले इंसान को नहीं देना है। अगर आप लोग दे दिए तो सबसे मैं रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। मैं अकेला पसंद करूंगा रहना, लेकिन आप सबके साथ नहीं रहना पसंद करूंगा। अगर तुम लोग मेरी चीज़ें, मेरी पर्सनल चीज़ें, घर की कोई भी बात जो है आपने किसी के पास शेयर किया तो मैं रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। और ये भी सचिन ने लाइव में बोला कि कुछ मरने वाली बात, मैं सब ख़त्म कर दूंगा यानी मर जाऊंगा। ये इस तरीके से सचिन ने अपनी लाइव में बोला। तो इसे आप लोग क्या समझते हैं? ये एक धमकी है कि कुछ और है? आप लोग ज़रूर बताना सचिन की कल की रात की लाइव। और सचिन ने इसमें बोला हाँ मैं बात करता हूँ। अब मगर मान लो नहीं करता हूँ, मान लो करता भी हूँ, ऐसे कई बार इसने बोला तो इसका मतलब ये बात करता है। और रह गई बात इसके कि जो कुछ लोग जो है कुछ नहीं, एक भाई पैसा लेते हैं, इनसे पैसे की डिमांड की जाती है। और जो है कि अपना चैनल मोनेटाइज के करने के लिए बात कर रहे हैं, करती हैं। और उस सब चीज़ें भला ये सब चीज़ें बोल रहा था। तो ये तो मुझे क्योंकि और ये भी बताया कि मनीषा को भड़काने की बात, मनीषा को आग लगाने की बात, मनीषा के कान भरने की बात, और लाइव में सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आके कुछ और बोला जाता है, ऑफलाइन कुछ और भड़काया जाता है मनीषा को। तो इस चीज़ से मुझे लग रहा है ये चीज़ मोनिका के बारे में बता रहा था, क्योंकि मोनिका ही इस मैटर में, इनके इस मैटर में है। बाकी कोई भी ब्लॉगर, कोई भी यूट्यूबर नहीं, कोई भी इस लफड़े में, कचड़े में कोई नहीं है, सब पीछे हैं। तो इसका और कह रहा था कि मैं ऐसी ऐसी बातें सब बता दूंगा सोशल मीडिया पे, ऐसा ऐसा कर दूंगा तो लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। और तुम्हारा नहीं, वो शायद मोनिका को ही कह रहा था, क्योंकि मोनिका ही चैनल के लिए मोनेटाइज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इनसे बात किया होगा, कल भी किया था कुछ भी, क्योंकि और तो सबका चैनल मोनेटाइज है। जैसे तहलका का अगर मान लो तो तहलका खुद कर लेती है, उसके खुद दो तीन तीन चैनल हो तो कर ही ली। तहलका की फ्रेंड उसने भी कर लिया, तो बच्चा ही कौन। और सारे यूट्यूबर जो बड़े हैं उनके तो चैनल मोनेटाइज हैं ही। तो इस टाइम पर नई अभी जब से कंट्रोवर्सी है तब से मोनिका ही आई हैं। तो मोनिका ने ही इनसे कहा होगा चैनल मोनेटाइज करने के लिए, सब चीज़ें पूछा होगा। और मोनिका ने ही अपने दोनों चैनल इसी कंट्रोवर्सी में खड़ा किया है। पहले इनका चैनल था लेकिन व्यूज पे सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन इस मैटर में जब से आई तो मोनिका को ही सब्सक्राइबर व्यूज मिले। और ये चीज़ मैंने भी देखा है मोनिका जी का कि जब से कंट्रोवर्सी हुई है, जब से। और हाँ, ये भी सचिन ने बोला कि उधर पक्ष वाले, दूसरे पक्ष वाले ने जगह दीदी की तरफ गई तो उधर उन लोगों ने भाव नहीं दिया, इनको ये सब किया तो वहाँ से आई मेरे पास, क्योंकि इनको भी पता था ये वायरल है, सब कुछ है, फेम है, रुपया है, तो ये मेरे ही मैटर में आ गई मेरे पास। और तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें मोनिका पे ही लागू कर रहा है सचिन। मुझे नाम तो नहीं लिया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है अंजादा है ये चीज़, क्योंकि इतना तो हम लोग सोशल मीडिया पे 4-5 साल सब चीज़ें बता रहा, तो उस हिसाब से मुझे मोनिका पे ही शक हो रहा है कि मोनिका को ही बोल रहा था। और हाँ, ये चीज़ तो सच है कि मोनिका का जब से इसमें आई है, वो भी सचिन कह रहा ऑनलाइन नहीं, आप अगर तुम सोचती हो, मैं दो कहती हूँ मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, मैं चैनल वापस कर दूंगी, करा दूंगी सचिन से पासवर्ड आईडी सब मनीषा को दिला दूंगी, तो तुम अगर सभी कुछ करना ही चाह रही हो तो ऑफलाइन करो ना, ऑनलाइन ना के। तो ये चीज़ सही बात है कि अगर तुम किसी का सपोर्ट कर रहे हो कुछ भी है, तो तुम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करके करो। और ये चीज़ मैंने भी देखा है मोनिका जी का कि वो जब से चीज़ें हुई तो हर दोनों चैनलों पे लाइव आना, कहीं वीडियो, दोनों चैनल पे वीडियो आना, शॉर्ट भी आना, और यही सब चीज़ें आना। तो
इससे भी मुझे लग रहा है सचिन को हो रही है दिक्कत, जलन हो रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि दोनों चैनल के मोनेटाइज हो गए, दोनों पे सब्सक्राइबर अच्छे हो गए, व्यूज भी अच्छे आ रहे, और तब से दोनों चैनल पे लाइव और वीडियो उनके खूब आ रहे हैं। तो इसलिए सचिन को शायद हो रही है मोनिका जी से दिक्कत, क्योंकि वो पैसा कमाने लगी हैं, शायद यही बात है। और रह गई पैसे की डिमांड, तो भाई और कोई तो है ही नहीं, मोनिका जी कही होंगी कि तुम दोनों का ख़त्म करवा देती हूँ, पैसे इतना दे दो, क्योंकि भाई तहलका भी इसमें नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मोनिका पे ही वो चीज़ें हो रही होंगी। अब मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सचिन की बातों से लग रहा था। और रह गई अगर मोनिका जी पैसे का डिमांड कर रही होंगी, तो देखिए कोई भी इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे पे, इतने बड़े कचड़े पचड़े में कोई गंदगी में हाथ नहीं लगाएगा, नहीं बोलेगा। अगर उसको पैसे, आजकल दुनिया कोई भी फ्री में काम नहीं करती है, वो भी एक औरत है, बच्चे के साथ रहती है, तो वो अगर टाइम निकाल दूर दूर जाती है, काम करती है तुम्हारे लिए, मध्य प्रदेश जाना, अम्बाला जाना, आप सिवान जाना, तो वो पैसा तो लेगी ही, ऐसे फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। चलो एक दिन का हो तो चलो कोई नहीं लेगा, और अब तुम्हारे काम करेगी तो मांगेगी, तो है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, रोज रोज के आके वीडियो में बोलना, सचिन के लिए, मनीषा के लिए सपोर्ट में ही बोलना, लेकिन उसका कहने मतलब है कि ये ऑनलाइन आके कुछ और बोलती हैं, ऑफलाइन ये षड्यंत्र रचती हैं, ये है उसका कहना। हम क्या है जाने, हमें मुझे नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें मुझे सोशल मीडिया पे लगी सचिन की लाइव से, बातों से, और मोनिका जी ही मनीषा से इस टाइम बात करती हैं, क्योंकि रानी दीदी तो है नहीं, रानी दीदी के वहाँ ये था ही, तो उनको तो बुराई नहीं करा, अमित किट्टो पे तो विश्वास करता ही है, क्योंकि बाहरी लोगों को भी बाहरी लोग बोला था, बाहरी लोग, तो यही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। अगर आप लोगों ने जो इस टाइम वीडियो देख रहा है नहीं भी सब्सक्राइब किया है, वो करेंगे, जो कर लिए हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्योंकि आप फिर दोबारा करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और लाइक ज़रूर करा करें, और आप लोग कोई भी कमेंट में अपनी राय नहीं रखते हैं, रखा करें आप लोग। और रह गई सचिन का कहने का कि अगर रिएक्शन चैनलों पे सवाल भी उठाया था, तो देखिए, ये तुमने कहा कि रिएक्शन देना है, मतलब किसी के कंटेंट में नहीं, यानी किसी से बात करके फिर रिएक्शन नहीं देना, ये बात आपकी सही है, मानते हैं। लेकिन एक बात आपने ये भी बोला, किसी को अगर चाहते हैं कि सचिन मनीषा एक हो जाए, तो यार हर कोई रिएक्शन चैनल वाला चाहता है तो सचिन मनीषा एक हो जाए, जब तुम खुद नहीं रह रहे। बात, और एक बात ये भी है, मनीषा को पैसा का लालच नहीं है, ये जी मुझे अब पता चल गया है, क्योंकि मनीषा नहीं चाहती है कंट्रोवर्सी में, मनीषा नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें हों, और मनीषा नहीं चाहती है मैं अपने पति से दूर हूँ, क्योंकि उसको पैसे का लालच नहीं है। लेकिन सचिन को पैसे का लालच बहुत है। सचिन का ये है कि मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में रहूं, और क्या सचिन का मन है कि मैं कल को ज़रूरत पड़े तो मुझे बिग बॉस वाले बुलाएं, और जो है कि मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हों। पैसा तो इन्होंने अच्छा खासा कमा लिया है, जैसे वो लोग बता रहे हैं कि जो ये गाली कह रहा है लेने को, वो एक एक या 3 करोड़ की आती तो गाड़ी कहाँ से आएगी। इसका मतलब ये यूट्यूब से इसने इसीलिए कंट्रोवर्सी कर रहा है कि वो गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि इसको जो है इज्जत की नहीं परवाह है, इसको केवल पैसे का भूखा है, इसको बस पैसा चाहिए। हाय कितना पैसा मिल, कैसे पैसा मिल जाए तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं, मैं अंबानी के बराबर हो जाऊं। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचिए, कितने नहीं हर चैनल पे, वैसे आप लोग देखिए वीडियो डालता ही नहीं था, मनीषा बनाती थी। अब मनीषा बनाए चाहे ना बनाए, इसके हर चैनल पे एक वीडियो, 2-3 वीडियो आ ही जाते हैं। तो ये है सच्चाई इसकी। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये पैसे के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन मनीषा नहीं कर रहे। मनीषा जो कर रही है उसका दर्द दुख सब पता है।
और ये जो भी सामान ऑनलाइन मंगाता है आता है प्रमोशन के लिए, ये कहता है मैं मनीषा के लिए मंगाया ये एक कुछ नहीं मंगाता है, इसको प्रमोशन के लिए आता है सामान, ये प्रमोशन करता है और नाम मनीषा का ये भी जानता है। अगर मनीषा का नाम नहीं लेंगे तो व्यूज नहीं आएंगे। जैसे दूसरों को कहता है सचिन मनीषा के नाम से पैसा, तो तुम भी तो जानते हो कि अगर मनीषा से तुम दूर हो और तुमको मनीषा से प्यार भी नहीं है और तुम ना थंबनेल पे लिख देते हो तो वीडियो में बोलते हो, तो तुम्हें भी तो मनीषा के नाम से पैसा कमाते हो। और जब तुम खुद ऐसा कंटेंट देते हो लोगों को तो लोग कमाएंगे ही, करेंगे ही। तो तुम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। तो पहले गलती अपने में देखना चाहिए, ना कि दूसरों पे उंगली उठाना चाहिए। जब कल तुम कह रहे थे अपनी वीडियो में लाइव में, लोग कहते हैं पब्लिक को जस्टिस चाहिए, पब्लिक को, तो कोई गलत तो कह नहीं रही। पब्लिक को जस्टिस चाहिए, पब्लिक को क्या मिल रहा है बताओ? क्या कुछ मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है ना। तुमको मिल रहा है ना, तुम तो पैसा अच्छा खासा कमा रहे हो और अपने सारे अरमान पूरे कर रहे हो। पब्लिक को क्या मिल रहा है? चूतिया बना के रख दिया है पब्लिक को, बेवकूफ़ समझ के रखा है तुमने। सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रही? पब्लिक को हो रही। मनीषा को तो उधर है ही, लेकिन पब्लिक मनीषा को चलो उसका पति ही उसके साथ गलत कर रहा है, चलो मनीषा का पति ही पैसा कमा रहा है, रखेगा। और जो पब्लिक है उसको क्या मिल रहा है? पब्लिक की क्या इसमें गलती है? ये बताओ, पब्लिक की क्या इसमें गलती है? हम्म। तो पब्लिक को जस्टिस चाहिए ही, ना कि सचिन को। ये मनीषा को जस्टिस चाहिए और पब्लिक सबसे पहले मनीषा को जस्टिस चाहिए और पब्लिक को। जो पब्लिक तो बेचारी रात दिन रोती है और टेंशन लेती है। वो लोग टेंशन में कुछ, अब हम ही लोग हैं पूरा दिन पता बस यही दिमाग में चलता रहता। रात में सो तो सपना भी आता है, यही सब चीज़ें। तो इसमें तो पब्लिक ही, हम जैसे पब्लिक ही तो परेशान है। तुम लोगों को पब्लिक से कोई मतलब नहीं, बस कहना है ये यूट्यूब मेरी फैमिली है, उसका कह देना और उसका फर्ज निभाने में अंतर होता है। फर्ज तो निभाओ पब्लिक का, नहीं जो मन अपना करता वही करते जाओ। अब तुम्हारा है कि पब्लिक बस मुझे देखती रहे, पैसा कमाती रहा और कमेंट आप करके क्यों अगर पब्लिक को अपनी फैमिली मानते हो तो पब्लिक कमेंट ऑन रखो ना। पब्लिक ने मन की बात तो रखी, वो भी नहीं रखने दे रहे हो। बस तुमको बस पैसा आ ही रहा है, जैसे जगह दीदी वैसे तुम। बात तुम्हारी मनीषा की, तुम अगर मनीषा से साथ रहो और चाहे ना रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो तुमको दिल से प्यार करते हैं, जो दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो दिल से कहते हैं कि नहीं ये अलग ना हो, वो वो पब्लिक चाहती है कि दोनों लोग एक रहे, लेकिन तुमको कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। और रह गई आज प्रिंस का वीडियो आया कि बताओ डिवोर्स की बात लेके, तो अपनी अपनी राय दो। तो देखिए, हमारा तो ये मतलब है कि जब जिसका पति इतना दुख दे रहा हो, कोई बात नहीं मानना हो, 2 महीना हो गए, 1.5 साल तो उसने किया ही गलती, 1.5 साल साथ नहीं वो रहा उसका प्यार, और अभी भी 2 महीने से नहीं है ना उसकी डीपी लगा रहा। और जैसे उसका पैसा अकाउंट में 21 तारीख को रिलीज होना था, 21 या 22 को, और तुरंत वो अकाउंट अपने हैंडल में रह लिया। मनीषा को पैसा भी नहीं मिला, और क्योंकि उसके भी खर्चे हैं, उसके भी अरमान हैं, वो भी तो सब चीज़ें हैं। तो वो कर रहा हो और वो इंसान कहता है नहीं मैं किसी की नहीं सुनूंगा, करूँगा अपने मन की ही। और जो इंसान अपनी बीवी की दुख तकलीफ उसको असर ही नहीं पड़ रहा हो, तो कौन चाहेगा यार सचिन मनीषा के साथ रहे। और रहेगी डिवोर्स की बात, डिवोर्स दे मनीषा, हम तो कहते हैं दे। जब ऐसा कर रहा है, नहीं वो कर रहा है, फर्ज नहीं निभा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है और धमकी पे धमकी दे रहा है, तो डिवोर्स दे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, 2 महीना हो गए हैं, लेकिन ये है कि जब मनीषा को यही लोग शादी करें, अच्छा लड़का हो, अच्छा घर परिवार हो, और यही लोग मनीषा को ब्याज सहित सब पैसा लौटा रहे हैं, जितना उसकी शादी में लगा था और अभी तक जितना उसने कमाया है, और उसको सेटल हो जाए तब इसको डिवोर्स दे, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर जैसे ये चीज़ मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ अभी ही ले, हमने ये नहीं कहती, लेकिन मैं कहती हूँ
थोड़े दिन तुमने इतने दिन देखा, अब नहीं सुधर रहा है, थोड़े दिन और देख लो, नहीं सुधर रहा है तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी बर्बाद करने। कोई बच्चा तो तुम्हारे है नहीं कि तुम्हारे साथ कोई। और जब जगत दीदी के साथ लोग, जब जगत दीदी के लिए अनमैरिड लड़के शादी करने के लिए तैयार हैं, वो भी पैसे वाले अच्छे घर से, तो मनीषा के में क्या कमी है। मनीषा तो उससे भी सुंदर, अभी तो बच्ची है, लड़की ही है, और सब कुछ उसके, तो बच्चा भी नहीं है, वो तो ऐसी भी नहीं है। और जगह जो जगत दीदी का सोशल मीडिया पे इतना सारी गंदगी फैल गई, बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ, तब उससे लोग जब शादी करने के लिए तैयार, तो मनीषा के में तो कोई कमी नहीं है। रह गई बात आंटी क्या कि लोग सब मायके में तो सच में यार, हम तो कहते हैं मैं मनीषा अगर नहीं गई, मायके चली गई है, पता नहीं चली गई कि नहीं, शायद लोग कह रहे हैं चली गई, लेकिन अगर मैं कहती हूँ अगर नहीं चली गई है तो इसको चले जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स अपने दिमाग से काम करेंगे, तुम अपने पेरेंट्स के मन की। यहाँ देखो ससुराल में है, ससुराल है, कभी नहीं कहते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे के खिलाफ मनीषा कभी एक्शन ले, कभी नहीं सपोर्ट करेंगे, बस कहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ये हकीकत है। तो हम तो मनीषा को अपने मैके चले जाना चाहिए, इसके मम्मी पापा को कुछ ऐसा सलूशन निकालना चाहिए कि दोनों एक रहें। अगर नहीं साथ में रहना चाहते हैं तो कुछ बहुत बड़ा कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, तभी ये चीज़ें सही होगी। क्योंकि इससे सचिन को पता है कि मनीषा के पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे, ना मनीषा करेगी, बस कहती है। तो चीज़ें बाकी मैं नहीं जानती थी सचिन इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। जैसे मैं शुरू से इसको फॉलो करती थी कोरोना के टाइम से, तो मैं नहीं जानती थी कि ये इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, सच में यार। लेकिन मैं तो कहती हूँ अरे आप तो सुधर जाओ, अब तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ ना उसके पास, तुम भी जाओ ना। सचिन जा रहा तो मनीषा को जाना चाहिए। भाई दूर रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। सबसे इनके घर में फैमिली में पूजा मुझे सही लगती है, और वो कभी गलत का साथ नहीं देती है, और जहाँ पे जो गलत होता है उसको डंके की चोट पे वो गलत बोलती है। और बाकी प्रूफ का हुआ कि मनीषा ने प्रूफ जो बताया, तो पूजा ने उसका बताया कि हाँ मनीषा सही बता रही, प्रूफ मनीषा ने कहा सच है वो बात कह रही। लेकिन प्रिंस ने भी नहीं कहा, ना रंजना ने कहा, ना आंटी ने कहा कि हाँ प्रूफ मनीषा जो कि कह रही है तो सही कह रही है, उसके पास प्रूफ नहीं है, को बार नहीं कहा। तो सच में यार हद हो गई इन लोगों का। और वो तो धमकी पे धमकी देता रहता है, ऐसा करोगे इस, जब ये ऑनलाइन आके वीडियो में बोलता है कि घर की कोई भी बात है पर्सनल तो बाहर किसी को नहीं शेयर करना, जबकि अपना खुद करता है, को किया है, और दूसरों को कह रहा, तो ऑफलाइन कैमरे के पीछे क्या करता होगा, कितना धमकाता होगा ये। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और हाँ एक दोस्तों एक चीज़ याद आई, तहलका ने बताया था जो जगत दीदी का भाई है वो कह रहा था ये लोग प्रूफ करते हैं, अगर प्रूफ मुझे दिखाएं, अगर सही नहीं हुए तो मैं खुद अपनी बहन को सचिन से बात कराऊंगा। बताओ ऐसा भी कोई भाई होता है। और पूजा ने तो बताया ही प्रूफ है, लेकिन हाँ का दिखाना तो पर्सनल जाओ दिखाएंगी, और उन्होंने खुद कहा अपने बहन की मोबाइल में देखो, सब पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बातें से बहुत ढेर सारी हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और कुछ चप्पलों वाली भी बातें कर रहा था, वो शायद हमको लगा था तहलका के लिए सचिन कर रहा था, बिचौलिया जो कह रहा था शायद तहलका और उनके तहलका की फ्रेंड के लिए कह रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। हाँ ये भी बात सही है, पूजा ने जिससे बताया कि जैसे कोई सज्जन वालों ने कहा कि पूजा ही कर सकती है सब कुछ। देखिए हस्बैंड वाइफ में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, अगर एक पत्नी जब तक नहीं चाहेगी। देखिए मनीषा का क्या है, मनीषा के साथ अगर कोई सपोर्ट करता है, पूजा ही करे, क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी ना करे, कोई भी करे मनीषा का सपोर्ट
कल को अगर जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक हो जाएंगे तो जो उनको सपोर्ट किया होगा और ज़रा सा कुछ भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी मनमुटाव हो गया तो ये लोग सोशल मीडिया पे रख देंगे और मनीष इसका हस्बैंड रख देगा सचिन, और मनीषा फिर नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी और बल्कि अपने हस्बैंड के सपोर्ट में वीडियो बनाएगी। इसीलिए वो, और मनीषा जब तक नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। रहेगी मायके की बात, मायके के पेरेंट्स भी अगर कहें तो ये मनीषा नहीं करने देगी, और कर भी दे तो ये उल्टे उन्हीं को ही फंसा देगी, क्योंकि ये कहेगी नहीं मुझे सचिन के साथ ही रहना है, मुझे सचिन से अलग नहीं रहना है, मैं उनसे बहुत प्यार। अरे हर औरत अपने पति से प्यार करती है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती तो ऐसा प्यार किस काम का जो इंसान तुमसे प्यार ही ना करे। और प्यार एक के करने से ही नहीं होता, जब प्यार दोनों को होता है। ये चीज़ें हैं तो मनीषा के में चीज़ें हैं। आप लोगों ने रियल में ही देखा, इसको मीशू ने समझाया तो उन्हीं को बुरा भला इसने वो अपने पति से बताया, इसने किया, इसका हस्बैंड बताया, सरिता जेठू ने किया, उन्हीं को उल्टा यू कर दी। ऐसे कोई भी सृष्टि, आयुष, अंकुश, स्वाति सब ने इसका भला चाहा, लेकिन इसने किसी के साथ सपोर्ट नहीं किया बल्कि अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया। तो ये अगर बस एक, और आप लोग खुद देखिए अपना आके सोशल मीडिया पे सब थोड़ा थोड़ा मैटर शांत हो रहा था, आई अपना सोशल मीडिया पे आके लुक्की लगा दी, सब थोड़ा सा अब अपना चुप पे बैठ गई हैं, सोच रही हैं, कुछ भी कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और यहाँ पब्लिक पगला गई, पूरी पगलाई ही पब्लिक कि क्या हो रहा है मनीषा साथ, क्या होगा, मनीषा क्या कर रही है, तो वीडियो भी नहीं आया और इससे टेंशन। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर दम रखती हो कहने में तो करने में भी दम रखना। तुमने कहा मैं प्रूफ दिखा, तो तुमको दिखाना भी चाहिए था, नहीं दिखाई, चलिए मनो प्रूफ पे कुछ भी होता तो बातें तो उसमें से तुम बता सकती थी, क्या क्या इसमें बातें चीती ये लोग किए हैं चैट में। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, कितनी बार आप लोगों से बताएं, बातें बहुत सारी ख़त्म नहीं होने वाली है, और आप लोग भी परेशान, हम लोग भी परेशान। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।